मुझे बोला गया कि ये चीज तुम नहीं कर सकते, इसके बाद सारे मंदिर पूरे करनी, क्योंकि फिर मैं कभी नहीं मिल पाऊंगी। तो मेरे को ये सवाल आया कि मुझे जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा। ये मैं आपसे बार बार पूछती थी कि आई एम नॉट एक ऐसी लव स्टोरी जिसकी शुरुआत साल 2019 में बिग बॉस के घर से हुई। प्यार परवान चढ़ा, करोड़ों फैंस ने इस जोड़ी को अपना फेवरेट बनाया। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 4 साल का ये रिश्ता टूट गया। यहाँ तक कि बिग बॉस के बाहर आने के बाद दोनों ने साथ में कई रोमांटिक सॉन्ग्स भी किए, जिसके बाद दोनों की शादी और एंगेजमेंट की न्यूज भी आने लगी थी। लेकिन 4 साल बाद ये लव स्टोरी एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है जहाँ दोनों को हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग होना पड़ा। क्या उनका प्यार सिर्फ रिलीजन डिफरेंसेस की वजह से टूटा या पूरी बात कुछ और ही है? सो हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट हिमांशी खुराना एंड आसिम रियाज कंट्रोवर्सीज, ब्रेकअप और हिमांशी के रिसेंट रिवेलेशन तक बिल्कुल शुरुआत से। तो अब बात करते हैं अगस्त 2026 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। हिमांशी खुराना ने रिसेंटली पारस छाबरा के पॉडकास्ट में जाके अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में खुलकर बात की, जहाँ हिमांशी का कहना था कि उसको कन्वर्ट होने के लिए बोला गया था। यहाँ तक कि हिमांशी से ये तक कह दिया गया था कि जितनी भी रिलीजियस चीजें वो करती है वो चीजें वो अब कंटिन्यू नहीं कर सकती। एंड हिमांशी का कहना था कि उसे पहले 4 धाम यात्रा करने दो और मंदिर जाने दो, क्योंकि आगे उसे ये सारी चीजें करने को नहीं मिलेगा। जिसके बाद हिमांशी की जर्नी स्टार्ट हुई और उसने मंदिर जाना शुरू किया। हिमांशी ने बताया कि कैसे हिमाचल प्रदेश में जब उसने कैलाश यात्रा की तो वहाँ पर वो बहुत रोई, क्योंकि उसे ये रियलाइज हो चुका था कि ये चीजें उसे नहीं चाहिए। और शायद यही वजह है कि उनका रिलेशनशिप भी वहीं पर एंड हो गया। अब बहुत लोगों का इस पर ये कहना है कि इनकी शादी होने वाली थी, जिस वजह से फेथ चेंज करने की बात भी हो रही थी। इसीलिए दोनों ने बहुत ही रिस्पेक्टफुली अपना ये रिलेशनशिप यहीं पर एंड करने का डिसीजन लिया। अब देखो, जो फेथ है वो बहुत ही पर्सनल चॉइस है, क्योंकि अपनी मर्जी है कि किसको किस फेथ में बिलीव करना है। किसी पे इम्पोज करना या फिर कंडीशन लगाना इज नॉट द राइट थिंग, क्योंकि अपने रिलेशनशिप के स्टार्टिंग में ही दोनों को आइडिया था कि दोनों का फेथ अलग अलग है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि इंटरफेथ रिलेशनशिप और इंटरफेथ मैरिज दोनों को ही लोग बहुत ही ग्रेसफुली कंटिन्यू कर रहे हैं। हिमांशु और आसिम की पहली मुलाकात बिग बॉस 13 के दौरान हुई थी और बिग बॉस में हिमांशु की एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी। और उस टाइम पे हिमांशु खुराना ऑलरेडी एंगेज्ड थी और ये बातें उन्होंने बिग बॉस में भी सबको क्लियरली बता दिया था। और दोनों की बॉन्डिंग में धीरे धीरे काफी ज्यादा अच्छी होने लगी थी, जिसके बाद हिमांशु का और सलमान खान दोनों का कहना था कि बाहर ये चीजें देखकर अच्छी नहीं लगेंगी। जिसके कुछ दिनों बाद हिमांशु खुराना एलिमिनेट हो जाती है और बाहर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनकी एंगेजमेंट भी टूट चुकी है। जिसके बाद उनकी फिर से एंट्री होती है बिग बॉस में और वहाँ पर जाकर उनकी बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एंड आसिम रियाज को पॉइंट आउट करते हुए खुद सलमान खान ने वीकेंड के वॉर में ये कहा था कि तुम्हारी वजह से कहीं ना कहीं उसकी लाइफ का जो इतना बड़ा डिसीजन है वो खराब हो गया है। मेक श्योर करो कि तुम्हें उसके साथ रहना है, ये नहीं कि शो खत्म रिश्ता खत्म। जैसा कि शो में धीरे धीरे दोनों की क्लोजनेस बढ़ी और दोनों ने कैमरे के सामने एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी एक्सप्रेस की। शो से बाहर निकलने के बाद ये रिश्ता सिर्फ पब्लिसिटी तक ही लिमिटेड नहीं था, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ने कई साल तक एक दूसरे को डेट किया। बिग बॉस से बाहर आने के बाद भी दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ सेलिब्रेशंस, पार्टीज, वेकेशंस और पब्लिक अपीयरेंस में नजर आते थे। सोशल मीडिया पर उनके एक साथ की तस्वीरें, वीडियोस फैंस के बीच काफी पॉपुलर थी और दोनों के फैंस उन्हें आसी मानसी नाम से भी बुलाते थे। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि दोनों ने एक साथ कई म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है। इन सॉन्ग्स की वजह से उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री और भी ज्यादा पॉपुलर हुई और फैंस को लगने लगा कि उन दोनों की रियल लाइफ लव स्टोरी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कुछ दिनों बाद यानी 2023 में दोनों के ब्रेकअप के रूमर्स भी फैलने लगे। बाद में 6 दिसंबर 2023 को हिमांशी ने खुद ब्रेकअप ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने फैंस को ये बता दिया कि दोनों अब साथ नहीं है और उनके अलग होने की वजह डिफरेंट रिलीजन बिलीव्स है। हिमांशी के इस स्टेटमेंट का मतलब था कि दोनों के बीच में प्यार और रिस्पेक्ट तो था, लेकिन अलग अलग रिलीजन बिलीव्स के होने की वजह से दोनों ने अपने रिलेशनशिप को यहीं एंड कर दिया। वही हिमांशी के अनाउंसमेंट के अगले दिन यानी 7 दिसंबर 2023 को आसिम ने भी अपने तरफ से स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि दोनों ने अपने रिस्पेक्टेड रिलीजियस बिलीव्स के लिए अपने प्यार को सेक्रीफाइस करने का फैसला किया और बहुत ही रिस्पेक्टफुली अलग हुए। उन्होंने लोगों से दोनों की प्राइवेसी रिस्पेक्ट करने की भी रिक्वेस्ट की। बट 2026 में ये स्टोरी फिर से वायरल क्यों हो रही है? दरअसल हिमांशु खुराना ने पारस छाबरा के पॉडकास्ट में अपने पुराने रिलेशनशिप और रिलीजियस डिफरेंसेस पर काफी खुलकर बात की। उन्होंने इस पूरे पॉडकास्ट में अपने प्रीवियस रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए कहीं पर भी आसिम रियाज का डायरेक्टली नाम मेंशन नहीं किया, बल्कि अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि अपने रिलेशनशिप के दौरान उनसे दूसरे
धर्म को समझने और एक्सेप्ट करने की बात हुई थी। और कहीं न कहीं हिमांशु को भी ये लगने लगा था कि आगे चलकर उनको अपनी रिलीजियन प्रैक्टिसेस को लेकर रिस्ट्रिक्शंस आ सकती है। यही वजह है कि 2023 में जिस ब्रेकअप को सिर्फ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ्स कहकर दोनों ने अनाउंस किया था, उसकी डीपर स्टोरी अब 2026 में फिर से लाइमलाइट में आ गई है। क्योंकि हिमांशु खुराना और आसिम रियाज की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रिश्ता था जिसमें प्यार, धर्म, विश्वास और पर्सनल आइडेंटिटी जैसे कई और सवाल खड़े कर दिए। लेकिन इस पूरी कन्वर्सेशन को खत्म करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि हमारा मकसद ना तो आसिम रियाज को गलत साबित करना है और ना ही हिमांशु खुराना को, क्योंकि पॉडकास्ट में भी हिमांशु ने अपने प्रोस्पेक्टिव और अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर बात की, जबकि 2023 में ब्रेकअप के वक्त दोनों ने अपने अलग अलग रिलीजियस बिलीफ्स को रिश्ते के खत्म होने की वजह बताई। सो बेसिकली किसी पे एक को ब्लेम करना इज नॉट द राइट थिंग। ऐसे ही और बॉलीवुड और सेलिब्रिटी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।